हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जो तीनों वेलासिटीज़ हैं, यानी कि वी आर एम एस, वी एवरेज, वी एम पी। ये तीनों वेलासिटीज़ आपस में किस तरीके से रिलेटेड होती हैं, यानी कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो फार्मूले के बेस पे हम देखते हैं। तो चलिए पहले ग्राफ के बेस पे समझ लेते हैं। जैसा कि इस ग्राफ को मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, ये हमें पता होता है, ये जो होता है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको dn/n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस y वाले एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है और x पे वेलासिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें पता है कि तीन तरीके की वेलासिटीज होती है: मोस्ट प्रोबेबल वेलासिटी, एवरेज वेलासिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी। ठीक, और हमें ये भी पता है ये किन वैल्यू के बराबर होता है। देखिए, वी एम पी इक्वल होता है √2RT/m, वी एवरेज इक्वल टू होता है √8RT/πm, वी आर एम एस इक्वल टू होता है √3RT/m। अब इन तीनों का हम बारी बारी से रिलेशन देख लेते हैं, यानी कि वी एम पी और वी एवरेज एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, और वी एवरेज वी आर एम एस किस तरीके से रिलेटेड है, और वी एम पी वी आर एम एस किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, वी आर एम एस जो होता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी एम पी। ठीक, तो अब देखिए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये जो होता है इक्वल टू √3RT/m, ये तो हमें पता है अनुपाते का सिंबल है। फिर ये 8RT/m, फिर ये VMP का वैल्यू हो गया, यानी कि अनुपाते √2KT/m। तो ये भी हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब इन तीनों को दे देगा और इनका सीक्वेंस दे देगा। तो आपको चार ऑप्शन में से इनके जो करेक्ट सीक्वेंस होंगे उनको चूज करना होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी इसकी वैल्यू दे देगी। देखिए, जैसा कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इस तरीके से भी दे देगा। तो वी आर एम एस अनुपाते वी एवरेज अनुपाते वी एम पी इक्वल टू √3 अनुपाते √2.55 अनुपाते √2। तो इन वैल्यू को हमें बिल्कुल ही एकदम याद रख लेना है, ताकि एग्जाम में जैसे ही हम वहाँ पे ऑप्शन को देखें वैसे ही टिक कर सके। और देखिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, TGT 2003 में, PCS 1995, 1998 में, GRC 2015 में ये पूछा जा चुका है। ठीक, तो PGT में भी पूछने के चांस है। और देखिए, वी आर एम एस अनुपाते वी एवरेज अनुपाते वी एम पी इक्वल टू ये भी होता है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि √3 को जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.224 अनुपाते, और इसका वैल्यू क्या आएगा √2.55 का 1.128 अनुपाते, और √2 का 1.0 कुछ आएगा ऐसे। ठीक, तो हम जीरो के बाद का नहीं लेते हैं, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो रिलेशन है, यानी कि जो वी आर एम एस वी एवरेज वी एम पी है, इन दोनों का, यानी कि दो दो वेलोसिटीज को आपस में क्या करेंगे, आपस में रिलेट करके देखेंगे, यानी कि उनका रिलेशन देखेंगे कि वो वी एम पी जो है वो कितने वी एवरेज के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है वी एम पी और वी एवरेज दोनों वेलोसिटीज की हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक, और जब कंपेरिजन करते हैं तो क्या करेंगे, इनका वैल्यू रखेंगे। तो वी एम पी बराबर हमें पता ही होता है √2RT/m। ठीक, अब इसी तरह वी एवरेज बराबर क्या होता है √RT/πm। तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, देखिए, ये जो ऊपर हमने आपको वैल्यू दी है, बस उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो इस तरीके से पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल करके आएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि इन सब की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 0.8860। तो वी एम पी इक्वल क्या हो जाएगा 0.8860 वी एवरेज। ठीक, तो इन वैल्यू को हमें पूरा याद रख लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ दिए गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया है और उसका वी एम पी पूछ रहा है, वी एवरेज दे दिया है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी दे दिया है, तो हम इस फार्मूले पे रख करके डायरेक्ट उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब प्रोसेस को करने के बजाय। इन सब का देखिए, ये यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो अलग अलग हमें वैल्यू पुट करना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वी एवरेज नहीं देता है, पाई यानी कि यहाँ पे उसका मास देगा RT, तो इन सब की वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वी एवरेज दे दिया है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी दे दिया है, और वी एम पी यानी कि
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम इस वैल्यू को इसमें रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे VMP अपन VRMS का हम रिलेशन निकालेंगे, तो वही सेम कंडीशन जो ऊपर हमने जिस तरीके से अप्लाई किया था सारी वैल्यू को रख देंगे, फिर तो हमारा सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा 0.8169। VMP इक्वल क्या आ जाएगा 0.8169 VRMS के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हमें VMP इक्वल टू कितने VRMS के बराबर है 0.8169 के। ठीक, अब इसी तरीके से अगला हमारा जो है V एवरेज और VMP के बीच में देख लेते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सारी वैल्यू को हम रखेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा 1.1286 आएगा। और फिर इसी तरीके से V एवरेज कितने के बराबर हो गया, कितने MP के 1.1286 MP के बराबर हो गया, यानी कि V एवरेज इक्वल टू 1.1826 इंटू VMP। ठीक, तो ये तीनों जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और हमारा आ जाता है V एवरेज और VRMS को यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, यानी कि V एवरेज कितने VRMS के बराबर होता है। तो सेम कंडीशन जो है वही हम सारा वैल्यू रखेंगे और फिर हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा 0.921, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 0.9215 इंटू VRMS। तो ये जो चारों वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो VMP इक्वल होता है 0.8860 V एवरेज की, VMP इक्वल हो जाएगा 0.8169 VRMS के, और फिर V एवरेज कितने के बराबर होगा, कितने MP के 1.1286 MP के, और V एवरेज इक्वल टू 0.9215 VRMS की। तो इस तरीके से हम इनके वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जो मालिक्यूल्स हैं उनके VRMS और V एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा जो वैल्यू आता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पे VRMS किसके बराबर हो सकता है 1.58 √T/m इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें वेलोसिटी और टेम्परेचर को क्या किया गया है, यानी कि वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में इनका रिलेशन निकाला गया है। यानी कि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है और ये मास तो हमें पता ही होता है कांस्टेंट होता है, तो VRMS कितने के बराबर गया इक्वल टू 1.58 √T/m इंटू 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि अगर किसी भी मालिक्यूल्स का जो टेम्परेचर दिया है और मास दिया है तो भी हम उसका VRMS निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है तो वो कितने के बराबर होता है 1.29 √T/m इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड की होता है। तो देखिए ये UPPSC में 1997 में पूछा भी जा चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हम निकाले हैं वेलोसिटीज का रिलेशन निकाले हैं, तो उनके बेस पे ये जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें VRMS और V एवरेज को कैलकुलेट करना है CO2 के, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, तो देखिए यही हमें फार्मूले को पुट कर देना है। तो VRMS यहाँ पे देखिए ये जो हमारा VRMS किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो फार्मूला है सेम वही फार्मूला उठा करके हम रख देंगे। अब यहाँ पे हमें पता होता है कि ये जो T है टेम्परेचर 102, इसको जब ये देखिए 10 है, यानी कि यहाँ पे 1000 रहा होगा, तो 273 को हम इसमें ऐड कर दिए, ये 1000 रहा होगा। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1273, यानी कि T की वैल्यू हमें यहाँ पे ये रख देनी है अपान ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हम ये जो 4 यानी कि 16 आया होगा ना, यहाँ पे 8 दूनी 16, और यहाँ पे देखिए तो 4 इंटू 10⁴, तो ये हमें जो पूरी वैल्यू सॉल्व करने पे हमें मिली है तो 84870 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1000 डिग्री सेल्सियस पे VRMS की वैल्यू है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसकी। अब देखिए यहाँ पे जो V एवरेज है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है, तो सेम वही फार्मूला हमें रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को भी रख सकते हैं और VRMS की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। ठीक, तो ये टेम्परेचर के बेस पे हम निकाले थे। अब V एवरेज इक्वल टू 0.9215 इंटू VRMS। VRMS का क्या वैल्यू है,
यही वाला हमें फाइंड आउट हुआ है। ठीक, अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू ये हमें मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो एक हम इसके बेस पे भी, यानी कि पहले हम अगर वेलोसिटी जो निकालना है, अगर टेम्परेचर दिया है तो उससे भी हम वेलोसिटीज को निकाल करके अदर वाले वेलोसिटीज में उसकी वैल्यू को पुट करके हम तीनों वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो चारों वेलोसिटीज के जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।